बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। शेखुपुरा में रोज़ी की तलाश पे आया मजदूर अपने गुड्डे से ही हाथ धो बैठा। मेहनत मजदूरी पर आए मेहनत कश को दिहाड़ी का झांसा देकर बत्ती चौक बुलाया गया। कैरी डिब्बा पर सवार अफराद घर में रंग रोगन करवाने के बहाने गुलाम अब्बास नामी नौजवान को नामालूम मुकाम पर ले गए। कैरी डिब्बा पर सवार होने के बाद मुझे गिलास में बोतल पिलाई, जिसे पीने के बाद बेहोश हो गया। आँख खुली तो नीम बेहोशी की हालत में कमरे में मौजूद अफराद से पूछा मैं कहाँ हूँ और मुझे क्या हुआ है। कमरे में मौजूद अफराद ने कहा कि तुम्हें रब ने नई जिंदगी दी है, शुक्र करो तुम बच गए हो, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था। 10 दिन तक मुझे मुख्तलिफ अद्वियात देकर बेहोशी की हालत में रखा गया। थोड़ा बहुत चलने के काबिल हुआ तो मोटरसाइकिल पर बिठाकर वीराने में छोड़ दिया गया। बस पर सवार होकर घर पहुंचा तो भाई इलाज मुआवजे के लिए करीबी क्लिनिक में ले गया। दौरान इलाज मुआवजा डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारा तो एक गुर्दा ही गायब है। हालत बिगड़ने पर DHQ अस्पताल लाया गया, जहां अल्ट्रासाउंड करवाने पर दायां गुर्दा गायब होने की तस्दीक हो गई। नौजवान शाहकोट का रिहायशी है जो मेहनत मजदूरी के लिए शेखुपुरा आया था। मुतासा नौजवान ने कार्रवाई के लिए थाना ए डिवीजन में दरख्वास्त दायर कर दी। जी मेरा छोटा भाई है, इन्होंने काम के झांसे वास्ते शेखपुरे बुलाया गया सी ते असी सिर्फ 2 भाई हैं, साड़ी ना वालदा है ना वालद है, ना साड़ी कोई सिस्टर है। तो साड़ी गौरमेंट के अगे अपील है, गुजारिश है कि इन्होंने बुला के शेखपुरे का गुर्दा कट दिता गया है। तो गौरमेंट अगे साड़ी अपील है, गुजारिश है कि सानू इंसाफ दिलाया जाए और इन्होंने दरिंदियां नू सख्त तो सख्त सज़ा दी जाए। इसलिए च मैनू 2 बंदियां ने बत्ती चौंक बुला के तो मैनू कैरी डब्बे च बिठा के उन्होंने मैनू बोतल पिलाई है। उस तो बाद मैनू होश नहीं आई कि मैं कित्थे हाँ तो मेरे नाल की होया। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਏ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਚਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਤਾਂ ਸੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੋਲੇ ਨੇ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬੇਟਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੈਰੀ ਡੱਬੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। तो मैं फिर क्या मेरे भाई नू कॉल करो, मैं नंबर दसे तो उन्होंने मैनू ये कहा कि दोनों नंबर ही बंद जा रहे हैं। फिर मैं क्या मैं घर जाना, उन्हें कहा कोई नहीं बेटा तू टुरन फिरन वाला हो जा, फिर तेन घर भी छड्ड आने। फिर मैनू ऐसी जगह ते छड्डिया मैनू नहीं पता है तो उस तो छड्ड के तो बाद फिर चले गए। फिर मैं बस ते बैठा, बस आ रही सन, बस ते बैठा बह के तो फिर मैं मतलब शाहकोट का दसिया, आख्या सौख्या शाहकोट आया तो अगों मेरे जानने वाले बंदे ने कहा कि तेनों की मसला बनया, की वजह की बनी है। मैनू घर लै गए सन, घर ले जाने तो बाद उन्होंने मैनू छड्डिया तो छड्ड के तो मैनू जिन्ना छड्ड के गए सन मोटरसाइकिल ते उन्होंने मैनू मैडिसन दी है कि बेटा ये मैडिसन खाएंगा तो तू सही हो जाएगा, तेनों कोई दर्द नहीं होएगी। 2-3 दिन दर्द नहीं हुई है, चौथे दिन मैनू इन्नी शदीद दर्द होने लग पई कि मैनू समझ नहीं सी आ रही कि मैं की करना तो मैं कित्थे हाँ तो की होण डिया मेरे नाल। फिर मैं अपने रिश्तेदारों नू दसिया, अपने भाई नू दसिया कि मेरे नाल आ होया ते मैं जदों चैकअप कराया तो उन्होंने ये दसिया कि तेरा तो गुर्दा ही निकल गया है। खबर शामिल करते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राना मोहम्मद इशफाक खान की रिपोर्ट के मुताबिक मीडिया हाउस चंडियाली बंगला के सहाफ़ियों राना मोहम्मद यूसुफ खान के हमेशा साथ रहने वाले राना अख्तर सियासी और समाजी शख्सियात के साथ तफसीली गुफ्तगू मीडिया से बात करते हुए राना अख्तर ने कहा कि हम मुस्लिम लीग नून के शाना बशाना खड़े हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जी, आपने मुस्लिम लीग नून में कितनी देर वर्क शुरू हुआ, यानी कि करते हुए कितनी देर हो गई आपको? मेरा तकरीबन अकमल भाई मैं पैदाइशी मुस्लिम लीगी हूँ, मेरे आबो इजाद शुरू से मुस्लिम लीगी हैं। तो इंशाल्लाह इस जमात से हमारा एक विरासत का सिलसिला है। मेरे दादाजी इसको बड़ा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चेयरमैन रहे हैं सन 1979 में ज़िला मुल्तान के। तो ताया जी रहे हैं 3-4 दफ़ा मेंबर ज़िला कौंसल, सिटी के चेयरमैन रहे हैं, चाचू 2 दफ़ा नाज़िम रहे हैं। तो इंशाल्लाह हमारा ये शुरू से ही जमात है और हम इसमें इंशाल्लाह मुतमिन भी हैं और वर्क भी हमारा जारी है। तो फील्ड की सियासत है, इंशाल्लाह जो भी लोगों के मसले मसाइल हैं उसमें हमारी शिरकत रहती है। ये दूसरे अगर हिसाब से देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून आने वाले दिनों में कितना कामयाब होती हुई नजर आ रही है, आप इसका मतलब क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ इस वक्त वाहिद जमात मुस्लिम लीग नून है जो मुल्क को मसाइल से निकाल सकती है। अगर हम सारे अदवार को एनालाइज करें तो मेरा ख्याल है कि मुस्लिम लीग जमात ही वो वाहिद जमात है मुल्क की जो इस मुल्क को डेवलप कर सकती है, आगे ले जा सकती है, इस मुल्क में अमन ला सकती है, इस मुल्क में इकॉनमी अच्छी कर सकती है।
तो इसके अलावा मैं नहीं समझता कि आपने तजर्बे करके देखे हैं इस मुल्क के साथ, जो इस मुल्क का सत्यानाश किया है वो आपके सामने है। तो मियाँ नवाज शरीफ ही वाहिद किरण है जो इंशाल्लाह इस मुल्क को तरक्की की राह पर ले जा सकती है। जी, मियाँ साहब ने जो पहले हुकूमत की है उसके मुतल्लिक़ अभी तक जो देखा जा सकता है, महंगाई की शरह दिन ब दिन ऊपर बढ़ती जा रही है, नीचे नहीं आ रही। इसके हिसाब से अगर बात की जाए तो वोटर मुस्लिम लीग नून से खसूसी तौर पर नाराज़गी का इजहार करता है कि मुस्लिम लीग नून ने हमें कोई यानी कि आसानी पैदा नहीं की, दिन ब दिन हमें परेशानी में धकेल रहे हैं। इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? महंगाई जो हो रही है इस पर वोटर नाराज़ है, आप इसके मुतल्लिक़ क्या कहेंगे? नहीं, ये देखें ना, जो इमरान खान का दौर है, महंगाई तो उस दौर में भी थी। इन्होंने क्या आके किया है? इन्होंने तो उस सिस्टम को लेके चले हैं जो मुल्क का उसने सत्यानाश किया था। इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, इन्होंने तो बल्कि मुल्क को आके संभाला है, इज्जत ऑनर इसको बरकरार रखा है। इतना मुश्किल फैसला कि उन्होंने अपनी जमात और सियासत की कुर्बानी दी है इस मुल्क के लिए। तो खबर शामिल करते हैं मियाँ चन्नू से। हमारे रिपोर्टर मोहम्मद इशफाक खान की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील मियाँ चन्नू के नवाही गांव चक नंबर 56-15L में बास अफराद ने चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए खवातीन पे घर में घुसकर तशद्दुद किया गया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ये ਜਿਹੜੇ है ना डोगर चन्नी मोहम्मद इस्माइल महंगा मुनीर आबिद सानू घर आते ज्यादा करने, सानू वट्टे मरने, सानू सोटियां चाहते जबरदस्ती साडे घर आते हथों पाई करने। असी औरतां खड़ियां से बंदा तो हाई कोई ना साडे घर, सारे घर बंदे कारोबार ते निकले हुए ने। एक बड़ा हा वो भी वडेरी उम्र दा ओनू असी अंदर कर दिता है, लेकिन उन्हें जाती कीती भी सोटियां ते कुआड़ियां ते टोकियां उन्हां दे हत्थां दे विच हन। असी औरतां साडे मगर बंदे हन, असी उन्हां नू घर लै गए हैं। दिखे इस जगह तो फटियां ते सोटियां नाल मारिया है। साडा बहुत ज्यादा असला भी खांदे, पिस्तौल भी खांदे, असी जी तुहानू कत्ल कर देना, असी ये कर देना, वो कर देना, बहुत ज्यादती करेंदे, बहुत जबरदस्ती करेंदे। आपने दोबारा पुलिस से रिव्यू की है? हाँ जी। पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं की। मोहम्मद नवाज साहब जी, आपके साथ क्या वकूआ पेश आया? मेरे वकूआ है साहब, मैंने अंदर से डके ने ते ओ हुण मैं बाहर निकलना तो मैंने पिस्तौल भी खाई असला दोवां घरां कोल। कौन पिस्तौल दिखा रहा है आपको? आपन डोगर भी खा रहे हैं, ये तमारे भी खा रहे हैं। अच्छा, आपका नाम क्या है? मोहम्मद नवाज। आपके वाला साहब का नाम क्या है? बलिदाद। और कौम क्या है आपकी? सुये। सुया। तो आपको 12 दफा वो पिस्तौल वगैरह दिखा रहे हैं, आप लोगों ने उसके बाद कोई इसको इतला दी है? दिया दिती है। अच्छा, जिसने आपको पिस्तौल दिखाया उसका नाम क्या है? उसका नाम अदील है। अदील है? हाँ अदील उर्फ चन्नी। जी हाँ। मरी से खबर शामिल करते हैं। मसर महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक मरी कॉमर्स कॉलेज, सनी बैंक, प्रोफेसर डॉक्टर अंसर असहर, डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन कॉलेजेस पंजाब, डॉक्टर काशिफ फराज, डायरेक्टर एडमन पब्लिक इंस्ट्रक्शन कॉलेजेस पंजाब और डायरेक्टर स्पोर्ट्स पब्लिक इंस्ट्रक्शन कॉलेजेस पंजाब ने गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज ऑफ कॉमर्स मरी का दौरा किया। इस मौके पर इदारा हज़ा के प्रिंसिपल अनवार हुसैन, प्रोफेसर रिजवान नसीर अब्बासी और प्रोफेसर सलीम इकबाल खान ने हमरा स्टाफ इनको खुशामदीद कहा। इस मौके पर डॉक्टर अंसर असर, डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन कॉलेजेस पंजाब ने इदारा हज़ा के प्रिंसिपल और स्टाफ को शानदार अंदाज में खराज तहसीन पेश किया और इदारा के दौरे पर बहुत खुशी का मुजाहरा किया। बच्चों से बातचीत करते हुए आपने मरी के तलबा को भी सलाम पेश किया जो इतने दूर दराज और मुश्किल हालात का सामना करके हासिल करने के लिए आते हैं। इदारा हज़ा के प्रिंसिपल अनवार हुसैन और प्रोफेसर रिजवान नसीर अब्बासी ने कॉलेज की सालाना कारकर्दगी और मसाइल से आगाह किया जिनको तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी कराई गई। मरी से खबर शामिल करते हैं। मसर महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक यूनियन कौंसल नंबर जामिया मस्जिद बोर्ड गली में बाद नमाज जुम्मा मोअज़्ज़िज़ीन इलाका उलमा कराम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस जरगे का मकसद शादी ब्याह शरीयत के मुताबिक करने की राय दी गई। फौतगी वाले दिन आम लोग जो खाने का बंदोबस्त करते हैं इसको ख़त्म करने की तजवीज़ दी गई। अक्सर लोगों के घरों में मैयत रखी होती है और साथ लोगों को खाने की दावत दी जाती है। ये बहुत नामुनासिब तर्ज अमल है। उलमा कराम की मौजूदगी में फैसला किया गया कि आज के बाद किसी भी फौतगी वाले घर में खाना नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा शादी की तकरीबात में कम से कम सोना और जहेज भी मखसूस देने की तजवीज़ दी गई।
मौलाना हजरात ने लोगों पर जोर दिया कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक काम करेंगे तो कामयाबी मिलेगी। इस जरगे का इनकाद सियासी समाजी शख्सियत शाहिद आफ्ताब अब्बासी ने किया। मुफ्ती अजीजुर रहमान अब्बासी, मौलाना शहजाद अब्बासी, मौलाना कमर अब्बासी, मुफ्ती हारून अब्बासी, समाजी शख्सियत वाहिद मुस्तफ़ा अब्बासी, बिशारत अब्बासी, सीनियर सहाफ़ी क्यास अब्बासी, राशिद गुलफराज अब्बासी, यासिर अब्बासी, तस्वीर अब्बासी, राजा असद सिब्बी गुल और दीगर मौज़ज़ीन इलाका ने बड़ी तादाद में लोगों ने प्रोग्राम में शिरकत की और आइंदा आने वाले दिनों में मुकम्मल गाँव का जरगा किया जाएगा, जिसमें इन रसूमात को बाकायदा तौर पर ख़त्म करके अमल दरामद किया जाएगा ताकि सफ़ेद पोशीदा तबका और गुर्बत लोगों पर फजूल रसूमात का बोझ कम हो सके और लोगों के लिए आसानी वाली राहें हमवार हो सके। 19वीं एशियन गेम्स का आगाज़ 23 सितंबर से चीन के शहर हिंगजो के ओलंपिक स्पोर्ट्स एक्सपो सेंटर में हो गया। ओपनिंग सेरेमनी की रंगारंग तकरीब ने दुनिया भर से आए हुए एशियन ममालिक के खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स को हैरान कर दिया। एशियन गेम्स की यादगार क्लोजिंग सेरेमनी 8 अक्टूबर को चीन के शहर हिंगजो में होगी। जानते हैं असर कासमी की रिपोर्ट में। 19वीं एशियन गेम्स का आगाज 23 सितंबर से चीन के शहर हंगजू के ओलंपिक स्पोर्ट्स एक्सपो सेंटर में हो गया। ओपनिंग सेरेमनी की रंगारंग तकरीब ने दुनिया भर से आए हुए एशियन ममालिक के खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स को हैरान कर दिया। एशियन गेम की यादगार क्लोजिंग सेरेमनी 8 अक्टूबर को चीन के शहर हंगजू में होंगी। याद रहे 19वीं एशियन गेम्स 2022 में होना थी, जिनको कोरोना के बाद मुलतवी करना पड़ा। इन एशियन गेम्स में 45 एशियन ममालिक के 12,500 एथलीट्स हिस्सा लेंगे। ये गेम्स चीन के शहर हंगजू समेत चीन के 5 बड़े शहरों में खेले जाएंगे। एशियन गेम्स के इवेंट्स में कुल 40 किस्म की स्पोर्ट्स के 482 इवेंट होंगे, जबकि पाकिस्तान के 198 एथलीट्स 25 स्पोर्ट्स इवेंट्स का हिस्सा बनेंगे। पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के दस्ते के चीफ मिशन हमदान नजीर होंगे, जबकि POA PSB समेत 14 ऑफिशियल्स पाकिस्तानी दस्ते का हिस्सा होंगे। पाकिस्तान की जानिब से एशियन गेम्स खेलने वाली टीमें, जिनमें आर्चरी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, ब्रिज, बॉक्सिंग, क्रिकेट, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, फेंसिंग, गोल्फ, हॉकी, कबड्डी, कराटे, रोइंग, सेलिंग, स्विमिंग, स्क्वॉश, शूटिंग, ताइक्वांडो, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग, टेनिस, वोशो, साइकिलिंग शामिल होंगी। जबकि पाकिस्तान में खेले जाने वाली कुछ अहम स्पोर्ट्स की वजह से एशियन गेम का हिस्सा नहीं बन सकी, जिनमें जूडो, बेसबॉल, फुटबॉल, जिम्नास्टिक शामिल हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान एथलेटिक्स फेडरेशन के 13 मर्दों और 4 खवातीन पर मबनी दस्ता चीन पहुंच गया। इस हवाले से ओलंपियन सदफ सिद्दीकी ने कहा कि पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन समेत पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का शुक्रिया अदा करते हैं। उनका कहना था, हमारे एथलीट्स एशियन गेम्स के लिए मुकम्मल तौर पर फिट हैं और इंशाअल्लाह खिलाड़ी मुल्क का नाम रोशन करने के लिए बेहतरीन खेल का मुजाहिरा करेंगे। जराये के मुताबिक पाकिस्तान एथलेटिक्स फेडरेशन ने एथलेटिक्स का दस्ता चीन रवाना होने से चंद घंटों पहले अचानक तब्दील किया, जिनमें 2 एथलीट साहिब असरा और उरूज खान को एशियन गेम्स में शमूलियत से रोक दिया गया। मौजूदा रिजल्ट के मुताबिक पाकिस्तान स्क्वैश की टीम ने भारतीय टीम को शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया था, लेकिन पाकिस्तानी खिलाड़ी फाइनल मैच में भारत के हाथों शिकस्त खा गए। एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल पाकिस्तान को झलक दिखाकर निगाहों से ओझल हो गया। दूसरी जानिब एशियन गेम्स के दौरान जेवलिन थ्रो के बेहतरीन एथलीट अरशद नदीम भी एशियन गेम्स से बाहर हो गए। अरशद नदीम पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल की एक बड़ी उम्मीद थी, लेकिन अरशद नदीम ने मुकाबले से एक रोज कबल ही घुटने की इंजरी की शिकायत की। कैमरामैन मोहम्मद नजीर के साथ अजहर काज़मी, ऑन न्यूज टीवी लंदन। खबर शामिल करते हैं लियाकतपुर से। हमारे नुमाइंदा तारिक महमूद शाद की रिपोर्ट से। लियाकतपुर चक नंबर 23 वाली मस्जिद गुलिस्तान मदीना के मुफ्ती नसीर अहमद अवैसी और मस्जिद इंतजामिया ने जश्न ईद मिलादुन नबी का प्रोग्राम सजाया, जिसमें मौलाना गुलाम सुबहानी और मौलाना मुफ्ती अहमद अब्दुर्रहमान कादरी ने बयान किया। प्रोग्राम का आगाज लाफ्ते कुरान पाक से हुआ, जिसकी सादत कारी मोहम्मद अकरम चिश्ती ने हासिल की। नात रसूल मकबूल के बाद खिताबात शुरू हुए तो पहले मौलाना गुलाम सुबहानी ने फरमाया, कुल कायनात मेरे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि
वसल्लम के लिए बनाई गई। मेरे आका अदल और इंसाफ की मिसाल थे। मुफ्ती अहमद अब्दुर्रहमान कादरी ने अपने बयान में फरमाया, ऐ लोगों, याद रखो, अपने माँ बाप की इज़्ज़त किया करो। जो माँ बाप का नाफरमान है इसकी कोई इबादत कबूल नहीं। अल्लाह पाक ने नमाज में भी वालिदैन के लिए दुआ रखी है। आपकी नमाज इस वक्त तक कबूल नहीं होगी जब तक आप अपने वालिदैन के लिए दुआ नहीं लेंगे। ऐ लोगों, गुमराही से बाहर आ जाओ, मेरे आका से मोहब्बत करो और अपने माँ बाप का अदब करो, इसी में आपकी भलाई है। महफिल मिलाद के प्रोग्राम के जरिए उलमा कराम आपको कुरान पाक तर्जुमे के साथ पढ़ाने के हिदायत करते हैं। अगर आप लोग नमाज का भी तर्जुमा पढ़ लें तो आपको नमाज पढ़ने में सुकून मिलेगा। इश्क रसूल के अशार पढ़े जिस पर सामाईन ने खूब नारे लगाए। मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या मुस्तफ़ा प्रोग्राम में चक 23 और शहर से कसीर तादाद लोगों की मौजूद थी। आखिर में दूध पाकर नजराना पेश किया गया। लंगर का भी वसी इंतजाम था। अल्लाह हम सबको महफिल मिलाद मनाने की तौफीक दे। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। मिट्टू सलेहरे की रिपोर्ट के मुताबिक हेडमराला पुलिस का 15 कॉल पर रिस्पांस खुदकुशी की कोशिश करने वाली 8 बच्चों की मां को बचाकर जिंदगी की तरफ माइल कर दिया। सियालकोट थाना हेडमराला जिंदा पहुंचा की रिहायशी 8 बच्चों की मां 45 साल साशा बीबी ने घरेलू हालात से दिल बर्दाश्ता होकर छुरी से अपनी और बच्चों के जिंदगी का खात्मा करने की कोशिश की। अहले इलाका की तरफ से 15 पर वाक़े की इतला मसूल होने पर DPO सियालकोट मोहम्मद हसन इकबाल ने मामले का नोटिस लेते हुए SHO हेडमराला काशिफ भट्ट को मौके पर रवाना किया। SHO थाना हेडमराला टीम के हमरा फौरी मौके पर पहुंचकर खातून की जान बचाई। 45 साल साजदा 8 बच्चों की मां है जिसके 4 बच्चे पैदाइशी तौर पर माजूर हैं। साजदा का खावंद मामूली मजदूरी करता है। खातून का कहना है कि बच्चे 4 दिन से भूखे हैं जिसकी वजह से दिल बर्दाश्ता होकर बच्चों के साथ खुदकुशी की कोशिश की। अब रुक करते हैं ढरकी का, जहां बल्दियाती नुमाइंदे अपने दौरे इक़्तिदार में मज़े लूटने में मसरूफ। शहरी दौरे अज़ाब में मुब्तला ढरकी में वार्ड नंबर 7 की कौंसलर मेहराब खान महर शराब के नशे में धोत होकर झूमने में मसरूफ। मुतल्लिका वार्ड के कई मसाइल में से चंद मसाइल लिए मकीन रिहाइश का पहुंचे। साहिब नशे में चूर, जबकि साहिब ने अपने 7 लोगों को भी झूमने पर मजबूर कर दिया। इलाका मकीन जब भी इलाके के मसाइल के हल के लिए कौंसलर के पास जाते हैं तो नशे की हालत में ही रहता है। इलाका मकीन कहते हैं अगर इनकी कोई बात ना माने तो धमकियां देता है। इलाका मकीनों का कहना है कि जों कॉलोनी का कौंसलर वडेरा है, इसके आगे बात करने से भी डर लगता है। इलाका मकीनों ने आला हुकाम से नोटिस लेने की अपील की। खबर शामिल करते हैं लियाकतपुर से। हमारे नुमाइंदे तारिक महमूद शाद की रिपोर्ट से। लियाकतपुर महकमा वाइल्ड लाइफ के अफसरों की मुबैना मिली भगत। बटेरे का गैर कानूनी शिकारियों ने तकरीबन 120 के करीब जाल लगाकर लियाकतपुर मेहमान परिंदों की आमद का सिलसिला शुरू होते ही शिकारियों ने कमर कस ली। मुख्तलिफ इलाकों में 120 के करीब गैर कानूनी जालों के जरिए बटेरों का शिकार जारी है। महकमा वाइल्ड लाइफ के मुकामी एहलकारों ने शिकारियों से मुबैना मिली भगत करके शिकार की इजाजत दे रखी है, जबकि हुकूमत पंजाब की तरफ से गैर कानूनी शिकार पर मुकम्मल पाबंदी है। इलाका मकीनों ने महकमा वाइल्ड लाइफ के आला अफसरान फौरी नोटिस लेकर इस गैर कानूनी शिकार को फौरी तौर पर बंद कराने का मुतालबा किया है। ठट्टा से रिपोर्ट करें ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी। ठट्टा प्रेस क्लब के सामने ठट्टा बचाओ फोरम और ठट्टा के शहरियों की जानिब 115 रोज से भी ठट्टा शहर पानी की किल्लत और दूसरे मसाइल के लिए एहतजाजी मुजाहरा किया गया था। 17 जुलाई 2023 को प्रेस क्लब ठट्टा में साबिक MP और वज़ीर आला सिंध की एडवाइज़र सैयद रियाज हुसैन शाह शिराजी और म्यूनसिपल कमेटी ठट्टा के चेयरमैन अदा मोहम्मद मेमन ने ठट्टा बचाओ फोरम के अहदेदारों, शहरियों और सहाफ़ियों के साथ मुलाकात की और ठट्टा बचाओ फोरम के सरबराह जमशेद कुरैशी, दिलावर शेख, कामरेड हाफिज अब्बासी, डॉक्टर वली चाकरू, बाबूजान खुश्क और दूसरे शहरियों को यकीन दिलाया आपके जायज़ मुतालबात हल किए जाएंगे। मुलाकात में ठट्टा प्रेस क्लब के सदर इकबाल चाकरू, कौंसलर शकील बरोही, अली दोस्त मिसन, मुमताज समूह भी मौजूद थे। लेकिन ठट्टा बचाओ फोरम के वफ्द म्यूनसिपल कमेटी ऑफिस गया, वहाँ याददाश्तनामा पेश किया। उन्होंने कहा कि मसला हल नहीं हुए, ठट्टा सिटी के मसले हल किए जाएं, नहीं तो हम शहरियों के साथ मिलकर एहतजाज की कॉल देंगे। तहसील कोटरी से खबर शामिल करते हैं हमारे ऑन न्यूज़ के रिपोर्टर यामीन ब्लोच से। साइट एरिया न्यू लेबर कॉलोनी फेज़ 2 में पानी की शदीद किल्लत। 5 किलोमीटर की दूरी पे वाक़िया दरिया सिंध और 3 किलोमीटर पे वाक़िया कराची नहर के होने के बावजूद न्यू लेबर कॉलोनी फेज़ 2 की 3 गलियों में रिहाइश पजीर अवाम पानी के लिए परेशान। जगह जगह खुदाई करने से रोडों की हालत किसी कच्ची आबादी का मंजर पेश कर रहा। वार्ड नंबर 6 और 7 KP के मुंतखब कौंसलर मसरूर अनवर भयारी गफलत की नींद सो रहे हैं। अवाम अपनी मदद आप के तहत खुदाई करके
चौक लाइनों को खोलने में मसरूफ। खुदाई के लिए फी घर से 200 रुपये चंदा लेना मुंतखब नुमाइंदगान के लिए मुंह पर किसी तमाचे से कम नहीं। आवाम ने यही कहा है कि हमने हमेशा से मलिक असद सिकंदर को वोट देकर जितवाया है, मगर हम लोगों को हमेशा की तरह लॉलीपॉप दिया जाता है। न्यू लेबर कॉलोनी के अवाम का ये भी मुतालबा है कि हमें पानी और गलियों के रोड्स तमीर करवा कर दें और गैर कानूनी पानी के कनेक्शन काट कर हमारी लाइनों को बहाल किया जाए। दीगर सूरत हाल म्यूनसिपल कमेटी बोलाड़ी के सामने एहतजाज किया जाएगा। हाँ चाचा, क्या कहना चाह रहे हैं आप? भाई हम बोल रहे हैं लीगल पानी आगे की लेने और गोद में पानी डाला सब एक इंची का पानी हमारे कहाँ से मिलेगा? तो आपका क्या मुतालबा है और किससे मुतालबा है? भाई बेफल बोल वालों से भाई आगे देखो क्या गोद में पानी की लेन दे, वो पानी के प्यासे हैं ना, कोई पानी का सिस्टम करें। तो आपका काउंसलर जो मसरूर साहब वो नहीं आते क्या? अभी कहाँ आ रहे हैं सर? वो शुरू में आए थे। उन्होंने तो आपको बोर का है ना सहूलत भी दी थी। पंप चला क्या पन्नी दिया, पंप से बेर पानी कैसे खींचेंगे? मतलब वो नहीं चला? नहीं ना चला, तो डंकी पर पानी खींचता नहीं है। अच्छा, इमरान से पूरा कितनी दफा चक बड़ा लाए हम बाल चक बड़ा खेल नहीं आता। सही। तो है ना आपने वोट किनको दिया था? इन्हीं को ही दिया था? हाँ जी, मेरे साहब के बंदे को दिया था। अच्छा, तो अभी क्या इरादा है? वोट आ रहे हैं, इलेक्शन आ रहे हैं, तो दोबारा यार अभी देखो ना यार, खुद देखो परेशानी हमारा रोड का हाल क्या, देखो रोड देख लो, रोड नहीं बना ये देखो। शामिल करते हैं कनकोट से अपने नुमाइंदा गुलाम नबी सब्जोई की रिपोर्ट के मुताबिक कनकोट पुलिस और रेंजर्स का मुगवियों की बाजियाबी के लिए घोड़ा घाट कच्चा में मुश्तरका ऑपरेशन। 2 मुगवी बाजियाब। कनकोट SSP कश्मोर रोहेल खान कोसू की सरबराही में कश्मोर पुलिस और रेंजर्स का मुगवियों की बाजियाबी के लिए घोड़ा घाट कच्चे के इलाके में जिला कश्मोर के 10 SHOs और भारी नफरी के साथ मुश्तरका ऑपरेशन कनकोट। दौरान ऑपरेशन 2 अक्टूबर 2023 को अगवा होने वाले नसीबुल्लाह मंगी और माशूक मंगी बाजियाब। मजीद सर्च जारी। कनकोट नसीबुल्लाह मंगी और माशूक अली मंगी के अगवा का केस पुलिस A स्टेशन सेक्शन कनकोट में दाखिल था। कनकोट आज की कार्रवाई के बाद कश्मोर डिस्ट्रिक्ट में हथियारों के जोर पर अगवा होने वाला तमाम मुगवी बाजियाब हो चुके हैं। कश्मोर पुलिस ठट्टा से रिपोर्ट करें ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी। टैक्सेशन ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट कौंसल ठट्टा अब्दुल करीम कंभार की जानिब से सरकारी गाड़ी में इंडियन अदाब गुटखा सप्लाई करने की कोशिश नाकाम। गुटखा सप्लाई टैक्सेशन ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट कौंसल ठट्टा अब्दुल करीम कंभार साथी मुलजिम अब्दुल गनी कंभार समेत गिरफ्तार। 6640 पैकेट इंडियन सफीना और अदाब गुटखा और एक सरकारी कल्टस कार बरामद। SHO थाना साकरू इंस्पेक्टर मजहर अली सोमरू बमा स्टाफ ने दौरान स्नैप चेकिंग घारूता साकरू रोड टांकानी स्टॉप पर कामयाब कार्रवाई करके टैक्सेशन ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट कौंसल ठट्टा अब्दुल करीम कंभार की जानिब से सरकारी कल्टस कार में इंडियन सफीना और आदाब गुटखा सप्लाई करने की कोशिश नाकाम बनाकर अब्दुल करीम कंभार को साथी मुलजिम अब्दुल गनी कंभार समेत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कल्टस कार को हिरासत में लेकर 6640 पैकेट इंडियन सफीना और आदाब गुटखा बरामद करके मुलजमान के खिलाफ थाना साकरू पर गुटखा एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया। मजीद तफ्तीश जारी है। पुलिस की कामयाब कार्रवाई पर साकरू और दीगर इलाकों के अवाम ने SSP ठट्टा और दीगर तमाम अफसरान और जवानों को खराज तहसीन पेश किया। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। मिठू सलेहरे की रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोलिंग पोस्ट गलोटिया मोड़ ने माह सितंबर में लाखों रुपए मालियत की 9 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली। डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज DSP इरफान उल हक सलेहरिया की ज़ेर निगरानी इंचार्ज पेट्रोलिंग पोस्ट गलोटिया मोड़ सब इंस्पेक्टर यासिर महबूब और इनकी टीम ने जदीद सॉफ्टवेयर की मदद से मुख्तलिफ थाना जात, थाना सिटी डस्का, थाना सदर डस्का, सियालकोट, अगू की, गुजरांवाला, जफरवाल, नारोवाल से डकैती शुदा और चोरी शुदा लाखों रुपए मालियत की 9 मोटरसाइकिलें बरामद करके असल मालकान के हवाले कर दी। जिन मालकान को इनकी मोटरसाइकिलें वापस मिली हैं उन्होंने पेट्रोलिंग पुलिस का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर DSP इरफान उल हक सलेहरिया का कहना है कि पेट्रोलिंग पुलिस अवामुल नास की खिदमत के लिए 24 घंटे मसरूफ अमल है। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। ब्यूरो चीफ ऑफिस अब्बास हैदर से DPO नारोवाल राना ताहिर रहमान खान की सरबराही में नारोवाल पुलिस का समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। तफसीलात के मुताबिक DSP सदर नारोवाल की निगरानी में SHO थाना नदोके ने हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन में 4 हवाई फायरिंग के मुलजमान को गिरफ्तार करके मुलजमान के कब्जा से 2 क्लाशनकोफ और 9mm पिस्टल बरामद कर लिया। SHO थाना
बदोमल्ली ने चोरों और मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन में 2 चोर मुजम्मिल अब्दुर्रहमान और मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके मुलजिम के कब्जा से 2 अदद मोटरसाइकिल और 1460 ग्राम चरस बरामद कर ली। डीएसपी हेडक्वार्टर की निगरानी में SHO थाना सिटी नारोवाल ने मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन मुलजिम के कब्जा से 10 लीटर शराब बरामद कर ली। तमाम मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके पाबंदी सलासल कर दिया। DPO नारोवाल राना ताहिर रहमान खान ने कहा है कि जिला नारोवाल से समाज दुश्मन अनासर का खात्मा करना मेरा मिशन है और इस मिशन में नारोवाल पुलिस के अफसरान और मुलाजमीन हमतन गोशा हैं। ढरकी से खबर शामिल करते हैं। जिला घोटकी में नए तैनात डिप्टी कमिश्नर की जानिब से जारी करदा प्राइस लिस्ट पर ढरकी तहसील इंतजामिया अमल करवाने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। मुनाफाखोरों ने अशिया खुर्दनोश की कीमतों के साथ रोजमर्रा की चीजों में मनमाना इजाफा कर दिया। मज़ीद तफसीलात अली रजा सोमरू की इस रिपोर्ट। निगरान हुकूमत सिंध की जानिब से नए मुकर्रर डिप्टी कमिश्नर घोटकी ने प्राइस लिस्ट तो जारी कर दी, पर तहसील ढेरकी इंतजामिया इस लिस्ट पर अमल करवाने में मुकम्मल नाकाम नजर आ रही है। आटा, चीनी, दालों के रेट में मनमाना इजाफा कर दिया गया है। कहीं पर भी प्राइस लिस्ट आवीज़ा नहीं है। शहरियों का कहना है कि जब अफसर अपने दफ्तर से बाहर कदम ही नहीं रखते तो कहां से अमल होगा। शहरी कहते हैं एक तो बेरोजगारी और दूसरा महंगाई ने एक वक्त का निवाला भी मुंह से छीन लिया है। गरीब का जीना बहुत मुश्किल हो गया है। हालात ऐसे बन गए कि गरीब एक रोटी पूरी नहीं कर सकता एक टाइम की। जो गरीब बंदा जो बेचारा बेकार हो या बेरोज़गार हो, उसके लिए क्या होगा? उसके लिए साहब तो अपने ऑफिस में बैठा है, लेकिन आलू जो है ना वो सादे वाले जो हैं वो भी 100 रुपये किलो लगा रहे हैं। तो नाइंसाफ़ी है। दाल की बात छोड़ो, गरीब तो बेचारा रुखी रोटी खाता है अभी इस दौर में। बात करते कहते थे हमारी को महंगी चीज़ मिली हुई है तो अभी क्या करें, अब तो हम नहीं दे सकते, तो मजबूरन गरीब तो बेचारा एक चीज़ लेता है तो दूसरी लेने के लिए खामोश रह जाता है। साहब खुद निकले न बाहर निकले, संग दुकान पे जाएं, रेट लिस्ट देखिए कितनी आलू का रेट लिखा हुआ है, क्या संग दालों का रेट लिखा हुआ है, क्या गेहूँ का रेट है, हर चीज़ का देखे ना। वो आते तो नहीं है, वहीं पे बैठे रहते हैं। संग जो कागज़ पे लिख के देते हैं भाई ये संग जो हमने सही कर दी है, ये हमने माल जो है ना अभी कम कर दिया है, हमें तो आवाम को मिलता तो नहीं है भाई कम। गरीब का जीना जो है ना बिल्कुल बहुत मुश्किल हो गया है। गरीब लोग किराए के मकानों में रहते हैं, 8-8, 9-9 हज़ार मकानों का किराए लगाए हुए हैं। अगले कस्में उठा के कहते हैं जी हमें सौदा महंगा मिल रहा है, हम आपको कैसे सस्ता दें। ढेरकी के शहरियों ने नए मुकर्रर डिप्टी कमिश्नर से मुतालबा किया है कि तहसील ढेरकी की इंतजामिया के खिलाफ नोटिस लिया जाए और प्राइस लिस्ट पर अमल करवाया जाए ताकि गरीब आदमी भी अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना खिला सके। कैमरामैन जुबैर अली के साथ अली रजा सुमरो, ऑन न्यूज़ ढेरकी। खबर शामिल करते हैं। टंडन मोहम्मद खान से इशफाक हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक 4600 रुपये फी मन से कम करके 3000 से 3500 रुपये फी मन कर दिया गया। मुख्तलिफ हथकंडों से 3 से 5 किलो कटौती का अमल भी शुरू, जिसकी वजह से किसानों को दोहरा नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस पे मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा ऑन टीवी इशफाक हुसैन। जी इशफाक, तफसीलात से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ टंडन खान के एक नवा इलाके में, जहाँ पे चावल की फसल इंतहाई कम रेट में राइस मिल मालकान खरीद रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ काश्तकार हजरात मौजूद हैं, आइए इनसे बात कर। हम काश्तकार हैं, हमारे साथ इंतहाई गवर्नमेंट ने नाइंसाफ़ी की है। गवर्नमेंट से क्या, यहाँ के जो व्यापारी हैं बड़ी लेवल के, उन्होंने हमारे काश्तकारों के लिए, हमारे हारियों के लिए बहुत जुल्म किया हुआ है। उन्होंने जो चावल का रेट दाम बहुत कम किया हुआ है। इससे पहले उनको ये पता होना चाहिए कि हम कितनी यानी कि मेहनत करते हैं, हम आबादियों में मेहनत करते हैं चावल के लिए, कितनी मेहनत हमारे ज़मींदार का खर्चा होता है, हमारे हारियों की मेहनत आप देखें। मेरे ख्याल में मैं चाहूँगा इन व्यापारियों को और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको किसानों की तरह अगर हम आबादियों में उनसे काम लें, उनको पता तब चलेगा कि ये हमारे लिए जो चावल उगाते हैं, हमारे लिए मुख्तलिफ आबादियाँ करते हैं, इनके लिए कितने इनको तकलीफ़ें पेश आती हैं, कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, उनको तब तकलीफ़ का एहसास होगा, तब जाके हमारा रेट उनको यानी कि महसूस करेंगे। और क्या रेट होना चाहिए तब उनको पता चलेगा जब हम उनसे ये काम लें। मैं कहता हूँ कि अभी 4500 से लेकर अभी रिवर्स गियर लगाया है इन्होंने, 3000 का रेट किया हुआ है। ये बहुत नाइंसाफ़ी है। हमारा मुतालबा है निगरान वफाक गवर्नमेंट, निगरान सूबाई गवर्नमेंट से और DC साहब से मुतालबा है कि जो व्यापारी हैं इनको यानी कि किबला दुरुस्त इनका किया जाए ताकि हमारे आबादियों के रेट बढ़े, ताकि हमारे ज़मींदारों का और हमारे किसानों का गुजर हो सके। कहेंगे कि हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी है कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी किसान जो हैं हमारे मेहनत करते हैं, जो जितनी मेहनत करते हैं इनको चाहिए ये आके इधर देखें।
जी बिल्कुल, आपने किसान हजरात की बातें सुनी। इन्हों का यही कहना था कि नमी चेक करने वाली मशीन को फुल फॉर बंद करके और पुराना रेट जो 45 से 4600 रुपये चल रहा था उसको बहाल करके किसानों को रिलीफ दिया जाए। जी खबर शामिल करते हैं टंडो मोहम्मद खान से। इशफाक हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक चावल की फसल तैयार होकर मंडी पहुंच गई। राइस मिल मालकान ने फसल की कटाई के साथ ही चावल की कीमतों में कमी कर दी। किसानों ने चावल की पुरानी कीमत बहाल करने और गैर कानूनी कटौती बंद करने का मुतालबा किया है। मार्केट में चावल की फसल की आमद राइस मिल मालकान की जानिब से चावल के रेट मुकर्रर करने शुरू कर दी है। तफसीलात के मुताबिक 4600 रुपये फी मन से कम करके 3000 से 3500 रुपये फी मन कर दिया गया है। मुख्तलिफ हथकंडों से 3 से 5 किलो कटौती का अमल भी शुरू, जिसकी वजह से किसानों को दोहरा नुकसान उठाना पड़ रहा है और फसल पर होने वाले अखराजात की वसूली ना होने की वजह से किसान के दोनों हाथ सर पर आ गए हैं। चावल की फसल उगाने के लिए बीज, खाद, ट्रैक्टर, अद्वियात और पानी पर बहुत ज़्यादा रकम खर्च करते हैं। राइस मिल मालकान की लालच और बददियानती की वजह से हमारे फसलों पर होने वाले अखराजात भी नहीं मिलते। किसानों का कहना है कि राइस मिल मालकान चावल के आलात को चेक करने के लिए नाकारा मशीनों का इस्तेमाल करके किसानों को ब्लैकमेल कर रहे हैं और वो 3 से 5 किलो फी मन चावल की कटौती करके किसानों को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। किसानों ने डीसी टंडो मोहम्मद खान से मुतालबा किया है कि राइस मिल मालकान को हटाकर पुरानी चावल रेट बहाल की जाए और नमी चेक करने वाली खराब मशीन के इस्तेमाल को गैर कानूनी करार दिया जाए ताकि किसानों को इससे बचाया जा सके। यूनुस अवान की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ रावलपिंडी होटल सिटी एम्पायर सोहावी सैयद बसीर गिरदेजी और सरपरस्त आला निसार अब्बासी ने मोहसिन की बड़ी तादाद के साथ शानदार इफ्तिताह कर दिया। होटल सिटी इन लियाकत रोड रावलपिंडी ग्वाल मंडी चौक खूबसूरत मुकाम पर वाक़ है, जिसमें 24 घंटे बेहतरीन कार पार्किंग, सिक्योरिटी का आला इंतजाम, कारपेट रूम, फुल एयर कंडीशन कमरे, लॉन्ड्री के साफ सफाई का खास ख्याल रखा गया है। होटल इफ्तिताह के मौके पर जावेद अब्बासी, मरी वाले शफीक अब्बासी, बाग जैतून होटल वाले नासिर अब्बासी, शान अब्बासी, वकार अब्बासी और मारूफ एडवोकेट अदरीस ने शिरकत की। खबर है मिंचनाबाद से, जहां हमारे रिपोर्टर अब्दुर्रहमान गुड्डू शेख की रिपोर्ट के मुताबिक मिंचनाबाद के तमाम महकमा जात के सरकारी मुलाजमीन ने निगरान हुकूमत की जानिब से लीव इनकैशमेंट रूल्स में तरमीम के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। इस सिलसिला में एक एहतजाजी रैली मियाँ आजम सईद वटू जिले सदर पंजाब टीचर्स यूनियन की क़यादत में निकाली गई, जो मॉडल हाई स्कूल मिंचनाबाद से मिंचनाबाद प्रेस क्लब पहुँच कर इख्तिताम पसीर हुई। रैली में शरीक एहतजाजी मुलाजमीन ने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर तरमीमी बिल के खिलाफ नारे दर्ज थे। इनका कहना था कि निगरान हुकूमत ने लीव इनकैशमेंट रूल्स में तरमीम करके इनका मौशी कत्ल किया गया है। महंगाई में पहले ही 2 वक्त की रोटी का हसूल मुश्किल हो चुका है, ऊपर से इस जालमाना बिल की मंजूरी से हुकूमत ने इनकी मुश्किलात बढ़ा दी हैं। निगरान ने इनके हक पर डाका डाला है जिसको वो अक्सर मुस्तरद करते हैं। सरकारी मुलाजमीन ने निगरान हुकूमत से मुतालबा किया है कि तरमीमी बिल को ख़त्म करके साबिका रूल्स को फौरी तौर पर बहाल किया जाए। बसूरत दीगर इस जालमाना तरमीमी बिल के खिलाफ एहतजाज का दायरा कार वसी किया जाएगा। फूलनगर डीपीओ कसूर की हिदायत पर थाना सिटी पुलिस SHO सकलैन बुखारी की बरवक्त कार्रवाई, शागिर्द से ज्यादती करने वाला इमाम मस्जिद गिरफ्तार। थाना सिटी पुलिस ने शाहिद को गिरफ्तार कर लिया, दरिंदा सिफ्त गिरफ्तार। थाना सिटी फूलनगर के SHO सैयद सकलैन बुखारी ने अपनी टीम के हमरा छापा मारकर 8 साला बच्चे आसिफ से बदफेली करने वाले मुलजिम इमाम मस्जिद मोहम्मद शाहिद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम से तफ्तीश का आगाज कर दिया है, मुकम्मल इंसाफ होगा। SHO थाना सिटी फूलनगर सैयद सकलैन बुखारी के एक निजी न्यूज़ TV चैनल से गुफ्तगू। खबर शामिल करते हैं मिर्जा अब्दुल जब्बार बेग की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ अवामी पार्क का असिस्टेंट कमिश्नर तहसील जहलम मुबीन एहसन ने रिबन काट कर इफ्तिताह किया। अवामी पार्क राजा तारिक महमूद समाजी रहनुमा मोहल्ला सलमान पारिस और इनके साहबजादों ने अपनी मददाब के तहत बनाया। असिस्टेंट कमिश्नर तहसील जहलम मुबीन एहसन ने राजा तारिक महमूद समाजी रहनुमा मोहल्ला सलमान पारिस और इनके साहबजादों और टीम की काविशों को सराहा। राजा तारिक महमूद समाजी रहनुमा मोहल्ला सलमान पारिस ने असिस्टेंट कमिश्नर तहसील जहलम को दरपेश मसाइल से आगाह किया। असिस्टेंट कमिश्नर तहसील जहलम मुबीन एहसन ने तमाम दरपेश मसाइल को हल करने के लिए यकीन दहानी करवाई और इस अच्छे काम पर राजा तारिक महमूद समाजी रहनुमा मोहल्ला सलमान पारिस को खराज तहसीन पेश की। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर तहसील जहलम ने अवामी पार्क में पौधा
भी लगाया। इस मौके पर चौधरी जमर्द यकूब, साबिक तहसील नाज़म डॉक्टर असद मिर्ज़ा भी मौजूद थे। उन्होंने भी राजा तारिक महमूद, समाजी रहनुमा मोहल्ला सलमान पारस और इनके साहबजादों और टीम की काविशों को सराहा। अहले इलाका की कसीर तादाद मौजूद थी। मज़ीद सुनते हैं इन्हीं की ज़ुबानी। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अवामी पार्क में। यहाँ राज तारक और उसके साहबजादों व टीम ने अपनी मदद आपके तहत ये तामीर करवाया और दरीना सालों से ये इनकी काविश थी। और आइए इस पार्क में जो ज़मर यकूब जो कि साबिक तहसील नाज़म जेलम, इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कहना चाहिए। जी बिल्कुल जी, ये सारा सेहरा जो है वो राजा तारक के सर के ऊपर जाता है। इनकी अपनी मेहनत से, इन्होंने अपने ख़र्चे से, इनके बेटे जो हैं उनकी मेहनत से और बेटों के जो दोस्त हैं वो सभी फैमिली इकट्ठी होकर दोस्तों के साथ ये पार्क इन्होंने बनाया है। और रफ़ाए आमा के लिए बनाया है, सब लोगों के लिए बनाया है। ये सिर्फ इन लोगों के नहीं बल्कि पूरे जेलम वालों के लिए है। ये दरिया के बिल्कुल किनारे के ऊपर है। जो भी शाम को बंदा इधर वॉक करने के लिए आए तो यहाँ वो बैठ सकता है। यहाँ बड़ी अच्छी प्लांटेशन कर दी है। अभी मैंने भी एक पौधा लगाया है, तो इंशाल्लाह ये बहुत ही लोगों को फ़ायदा देगा। मेहरबानी। आज असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने सर, आज तो मुझे बोलने नहीं हो रहा कि मुझे इतनी खुशी है कि फिर भी मैं ज़रूर ये कहूँगा कि ये मेरा काम नहीं है, ये मेरे अल्लाह का काम है जिसने मुझे हिम्मत बख्शी है। और ये एक पार्क, अवामी पार्क बनाया हम लोगों ने। बुज़ुर्ग भी आएंगे, बड़े भी आएंगे, छोटे भी आएंगे, बैठेंगे। और इसके अलावा और भी कोई काम है, अगर कोई भी किसी जगह पे कोई ऐसा मसला है मुझे बताएं, मैं करने के लिए तैयार हूँ। गवर्नमेंट के साथ मिल के काम करूँगा, जितना भी जो भी काम होगा मैं कराने के लिए तैयार हूँ। बस मैं आखिर में यही कहूँगा कि मैं नहीं, मेरे अलावा और भी कोई लोग अगर ये बात सुनेंगे या सुन रहे हैं, उनको भी चाहिए अपनी अपनी ये ऐसी जगह हो तो जाके काम करवाएं और लोगों की मदद करें। और सबसे बड़ी बात है, मैं बच्चों को कहूँगा इस मामले में कि यार अपने माँ बाप की खिदमत करो और अपने माँ बाप का ध्यान रखो। आपके माँ बाप ही हैं सब कुछ, और दुनिया में कुछ भी नहीं है। उनकी दुआएं लेके जानी है आपने, और कुछ भी लेके नहीं जाना। तो बस मैं यही कहूँगा। और मैं शुक्रिया अदा करूँगा जनाब ये साहब हमारे पास आए हैं, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। इन्होंने मुझे जनाब वाली हर चीज़ से नवाजा। इन्होंने कहा जिस चीज़ की ज़रूरत है इंशाल्लाह हम आपको देंगे, आप हमें बताएं क्या क्या चाहिए आपको। जो मैंने कहा उन्होंने कहा जी इंशाल्लाह मिलेगा आपको। बस जी बिल्कुल, ये थे हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर और राज तारक साहब। असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि जो भी जायज़ मसाइल है वो तरजीह बुनियादों पर हल किए जाएगी। जी खबर शामिल करते हैं पेशावर से। KPK के ब्यूरो चीफ शाही ज़मान यूसुफ़ज़ई के मुताबिक अंदर शहर बाजार में हाजी शेर फरजंदा ग्रुप और हाजी गरीबुल्लाह ग्रुप के दरमियान इलेक्शन मुकाबला शुरू है। मज़ीद देखते हैं इस रिपोर्ट। शहर का अगर हम देखें तो मशहूर बाज़ार है, अंदर शहर है, यहाँ पर इलेक्शन शुरू। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपका बहुत शुक्रिया हमसे इंटरव्यू लेने का। मैं सराफा बाज़ार का सीनियर नायब सदर भी रह चुका हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हाजी फरहाद सराफ मेरा नाम है। और पेशावर में सराफा बाज़ार एसोसिएशन का इलेक्शन शुरू है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी 4 बजे या 4:30 बजे या 5 बजे इसका नतीजा निकल आएगा। तो अल्लाह पाक वो करे जो हमारे सब बिरादरी के लिए अच्छा हो और इस पेशावर शहर के लिए अच्छा हो। बिल्कुल, इलेक्शन स्टार्ट है हमारे बाज़ार में। बस जीत तो फ़िलहाल अभी पता नहीं है, मगर जो मेहनत करेगा पोजीशन उसकी अच्छी होगी। और अल्लाह पाक हम तो अल्लाह पाक से उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह अल्लाह पाक इस तरह बंदा लेकर आए कि हमारे बाज़ार के लिए भी अच्छे हो और हमारी यूनियन के लिए भी अच्छा हो। यार इस टाइम बरतरी तो जी शेरफरदन की नज़र आ रही है साफ के। जी बिल्कुल, शेरफरदन को भी मैं गमी है, काफ़ी लोग आए हुए हैं और देखते हैं बरादरी का वोट है और दोनों तरफ जो हैं वो भी हमारे अजीज़ हैं। और ये हाजी गरीबुल्लाह इलेक्शन लड़ रहा है और शेख फरजन। इंशाल्लाह मैं तो कहता हूँ जीत हमारी होगी हाजी गरीबुल्लाह की। ये पहला नया नुमाइंदा है बाज़ार के लिए। आज इस बाज़ार का अनोखा बात ये कहना चाहता हूँ कि हर बाज़ार में दुकानदार का वोट होता है, ताजिर का वोट होता है या मालिकी दुकान का वोट होता है। लेकिन पहली बार हम देख रहे हैं कि इस इलाके के और इस बाज़ार की जो जामे मस्जिद है, मस्जिद मोहम्मद ख़ान, और जो हमारे पेशावर के चीफ खतीब भी हैं, मौलाना साहब का भी वोट है इसमें। उनसे बात करें। सर ये क्या मामला है, समझ नहीं आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखें, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, और आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि कितना मोहब्बत है, प्यार है हमारा और हमारे मुक्तदियों का। और ये रिश्ता अभी का है भी नहीं, आबा व अजदाद का 3-4 पुश्तों का ये सिलसिला है। तो ये हमारे बाज़ार वालों की मेहरबानी है, इलेक्शन कमीशन की मेहरबानी है कि उन्होंने एजाज़ी तौर पे ये उनकी मोहब्बत है कि चूँकि सारी चीज़ें मौलाना साहब से और मस्जिद से रिलेटेड और जुड़ी हुई हैं, तो वोट में फिर क्यों वो हमसे अलग हों। तो उन्होंने मेरा एजाज़ी वोट इसमें रखा हुआ है। आपका हक़ है वो ज़रूर इस्तेमाल करें
ताकि आप अपनी राय भी दे सकें। वोट अमानत भी है, शरन भी आपका फ़र्ज़ बनता है। तो मेरा जो दिल है या जिसको मैं मुनासिब समझता हूँ वो हक़ मैं अपना इस्तेमाल करूँगा इंशाअल्लाह। जी तैयब कुरैशी साहब जो चीफ खतीब है पेशावर के, उसका कहना था कि हर बाज़ार वाले को चाहिए कि अपने इमाम का वोट दर्ज करे। और इसमें साथ साथ मैं ये भी बताते चलूँ कि बाज़ लोग कहते हैं कि उलमाए कराम का सियासत के साथ क्या काम है, तो भाई ये भी सुन लो कि ताजिरों के वोटों में भी वो आ गए हैं। आगे आगे देखो होता है क्या। शाहिद ज़मान यूसुफ से ऑन न्यूज़ पेशावर। खबर शामिल करते हैं पीर महल से। हमारे नुमाइंदा ख़ुसूसी रफ़ाक़त चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक पीर महल ख़वातीन का महकमा माल में पटवारी भर्ती होना जुर्म बन गया। असिस्टेंट कमिश्नर नदीम बलोच का अपने ही अमला पटवारियों ने नारवा सलूक। असिस्टेंट कमिश्नर के नारवा सलूक से ख़वातीन अमला दिल बर्दाश्ता हो गया। नारवा सलूक से दिल बर्दाश्ता ख़वातीन पटवारियों ने इस्तीफ़े दिए। ख़वातीन के इस्तीफ़ों की कापियाँ ऑन न्यूज़ ने हासिल कर ली। असिस्टेंट कमिश्नर ने ख़वातीन अमला से रेवेन्यू कचहरी में गालिम गलौज भी किया। असिस्टेंट कमिश्नर नदीम बलोच की सोशल मीडिया पर गाड़ी की वीडियो भी चैनल्स की ज़ीनत बनी थी। टंडो मोहम्मद खान से धुआंधार कार्रवाई। जाम पेशा अफराद और मंशियात फरोशों के खिलाफ IG सिंध के हुक्म पे SSP ने मंशियात फरोशों का घेरा तंग कर लिया। एक के बाद एक कार्रवाई। पुलिस ने 360 पैकेट से 39,600 पुड़ियाँ सफीना गुटके, 1 करोला कार, 1 मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज। SHO थाना 20 सेक्शन ने दौरान गश्त कार्रवाई करते हुए गुटका सप्लायर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। इसके कब्जा से 360 पैकेट जिसमें 39,600 पुड़ियाँ सफीना गुटके और 1 करोला कार बरामद करके मेनपुरी गुटखा एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं हरून से। हमारे नुमाइंदा ख़ुसूसी अलाका बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल बिलावल भुट्टो जरदारी और इनकी बेहतरीन माशी टीम है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सफ़ेद बालों वाले सीनियर तरीन सियासी लीडरान शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की शागिर्द हैं। जहनी तौर पर बेलोस खदमात के ज़रिए पाकिस्तान को बहरानों से निकालने की सलाहियत रखते हैं। चिश्तियाँ और फोटाबास में मखतूम सैयद अहमद महमूद के खिताब के साथ ज़िला बहावनगर में इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ हो जाएगा। इन ख्यालात का इज़हार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर नायब सदर हाजी मोहम्मद यासीन नवासी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्हें कहा कि इंशाअल्लाह सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब मखतूम सैयद अहमद महमूद की आमद पर कारकुनान मखतूम का फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल करेंगे। पुरजोश वर्कर कन्वेंशन में सदर जनूबी पंजाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आइंदा इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बयानिए और हिकमत अमली के हवाले से कारकुनान को एतमाद मिलेंगे। हाजी मोहम्मद यासीन नवासी ने कहा कि जिला भावनगर की आवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हमेशा इज्जत से नवाजा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंतकामी कार्रवाइयों में हरगिज़ यकीन नहीं रखती। कारकुनान ख्वाह किसी सियासी जमात के भी हों, इनके बिला वजह पकड़ धकड़ की शदीद मसम्मत करती हैं। इक़्तिदार में आकर किसी भी सियासी कारकुन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई करने वालों का मुहासबा करेंगे। उन्होंने बताया कि हरून से बसों वैगनों कारों पर मुश्तमिल एक बड़ा काफिला वोटाबास में साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और मखतूम अहमद महमूद के इस्तकबाल के लिए जाएगा। हाजी मोहम्मद यासीन नवासी ने मीडिया को बताया कि पीपल्स पार्टी के हर कारकुन के गिले शिकवे दूर करके पीपल्स पार्टी को मुत्तहिद किया जा रहा है। कुर्बानी देने वाले पार्टी का असासा है, रिश्तेदारी को पार्टी पर मुसल्लत नहीं होने देंगे। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।